एक मानसिकता की बात मैं कह रहा था कि ये छोटे छोटे बदलाव यदि जीवन में नहीं करेंगे तो फिर आपका ये कुंभ मेला में आना और किसी नदी में गंगा हो यमुना हो, अयोध्या जाओगे तो सरजू भी मिलेगी, वहाँ जाओ वहाँ स्नान करो, इसका क्या अर्थ है? आंतरिक बदलाव, भीतर की पवित्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कर पाए तो हम बाहरी केवल ये चकाचौंध भी सुन रहे थे ना, केवल बाहर वस्तुएं ही तो देखते हैं, वस्तुएं ही तो देखते हैं और क्या करते हैं? पदार्थ ही तो देखते हैं, लोक को देखते हैं, प्राणी और पदार्थों का ही तो विस्तार है, इसके अलावा कुछ है? और उसी को देख करके हम रिझते हैं, खींचते हैं और अपने आप को बहिर्मुखी बनाए रखते हैं। देखिए, बहिर्मुखी होना कोई गलत नहीं है, गलत इस मामले में कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, आँखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा, जीभ का व्यवहार लेना पड़ेगा, त्वचा का व्यवहार लेना पड़ेगा, इंद्रियों का व्यवहार लेना पड़ेगा ताकि जीवन का निर्वाह हो। लेकिन केवल बाहर नहीं, भीतर भी आए। केवल बाहर का ही आप ख्याल न करें, बाहर का ही ध्यान न रखें, बाहर का भी खोज खबर लेते रहेंगे, भीतर भी तो देखो अंदर क्या है। एक आदमी था, वह सुबह अपने काम में जब निकलता था या जब लौट कर आता था तो बच्चे उनको गलियों में खेलते हुए मिलते थे, तो उन बच्चों के बीच जाकर के पूछता था, अच्छा रुको रुको, तुम बताओ, तुम अब्राहम लिंकन को जानते हो? नहीं। अरे तुम तो बस यही घर के अंदर घुसे रहो, इसी गली में घूमते रह जाओगे, बाहर जाओ तो पता चले, तुम दुनिया देखते ही नहीं हो, बस यही खेलते कूदते रहते हो। अच्छा, बच्चे चले चुप हो जाते, अच्छा है, बड़े जानकार हैं। फिर दूसरे दिन फिर पूछा कि आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? नहीं। फिर वही कोसने लगे, बस यही गली में घूमते रहो, यही घर में घुसे रह जाओगे तो जानोगे कौन क्या है। ऐसे ही फिर पूछे कि नियाग्रा का जलप्रपात जानते हो? नहीं। ऐसे कई चीज़ों को पूछा करते थे। कुछ नहीं करोगे, तुम बाहर ही यहीं आसपास में घूम घूम करके रहते हो, घर के पास में गलियों में, तो तुम बाहर के बारे में नहीं जानोगे। रोज कई बार ये पूछे तो बच्चे सब निरुत्तर होते थे। एक दिन बच्चों ने निर्णय कर लिया, और क्या किया उन्होंने? बच्चों ने, जब वो प्रश्न पूछने के पहले वो इंसान जब आया तो बच्चों ने ही प्रश्न कर दिया, अंकल रुकिए, रोज आज आप हम लोगों को प्रश्न करते हैं और हम उत्तर नहीं दे पाते, आज हमारा प्रश्न है, क्या आप रामू को जानते हैं? क्या कहा? आप रामू को जानते हैं? नहीं। तब क्या कहते हैं बच्चे? हर समय बाहर बाहर घूमते रहोगे तो पता पाओगे, कभी घर में आपकी भी ड्यूटी जाने के बाद में रोज रामू आपके घर आ जाता है। कहने का मतलब है केवल बाहर, ये अब दुनिया को जानेंगे, स्वयं को नहीं जान पाएंगे। आवश्यकता क्या है? मैंने क्या कहा? जीवन निर्वाह के लिए आपको अपने से बाहर जाना है। अपने से बाहर मैंने कहा ना, आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, जीभ से स्वाद लेना है, त्वचा से स्पर्श लेना है, नाक से गंध लेना है, ये सारी इंद्रियों का काम करना है। लेकिन बाद में फिर समय से क्या करना है? लौटना है। कल साहेब जी से सुन रहे थे कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध हो तब सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति,
स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो ये शुद्ध होना चाहिए, अर्थात जब आप देखो तो वह देखो जो आपके मन की चंचलता न बढ़ाए, मन को सुकून दे, स्थिरता दे। वैसे ही किसी भी इंद्रियों के लिए इसको थोड़ा सा मैं इस ढंग से कहना चाहूँ कि ये आहार बाहर से लेना है। एक शब्द आता है योग दर्शन में, प्रत्याहार। नाम सुने होंगे, कभी ये शब्द सुने होंगे, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग दर्शन में है। उसमें ये जो शब्द है प्रत्याहार, आहार तो हम समझ लिए ना, आहार माने ग्रहण करना, आहरण करना। ये तो कल बहुत विस्तार से साहब जी से सुने। अब उसे प्रत्याहार का मतलब है, प्रति कहते हैं लौटने को, लौटना। आहार का मतलब साफ है ग्रहण करना, तो आहार करना, ग्रहण करना उसको। और प्रत्याहार मतलब वो उसको जो लौट करके, प्रति लौट कर, प्रति आहार, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिबल, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, ध्वनि, कहीं आप पहाड़ी क्षेत्र में गए या किसी ऐसे भवन में गए और उसके सामने बोले और वहां से लौट करके जो ध्वनि आती है, क्या कहते हैं उसको? प्रतिध्वनि। प्रतिबिंब, दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं तो सामने जो दिखता है दर्पण में, क्या है? प्रतिबिंब। बिंब, प्रतिबिंब, आप बिंब है, सामने प्रतिबिंब है। वैसे ही वो आपसे जब लौट के आया, ध्वनि लौट करके आई, वैसे ही प्रत्याहार, लौट करके प्रत्याहार। अब वो बाहर जो आप जा रहे हैं, बाहर जो देख रहे हैं, उसे देखना बंद करके अब भीतर देखें, भीतर सुने, भीतर का आनंद ले। वो प्रत्याहार है। इसका मतलब है जब बाहर की इंद्रियां बाहर से सिमट जाती हैं, रोक देते हैं, बाहर का व्यापार जब बंद कर देते हैं और जब अंतर की ओर यात्रा करते हैं, जिसको सदगुरु कबीर की पंक्ति में मैं यदि कहूँ तो वो ये है कि सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर, जो बाहर दरवाजा खुला है उसको बंद कर दो, अर्थात ये आंख की पलकों को बंद कर दो। अच्छा, केवल पलकों को बंद करने से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा और भी समझने, ये और थोड़ा सा अगले दिनों में इस पर और विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा कि एक है आँख का गोलक, इंद्री का गोलक, ये आँख है, यहाँ केवल चित्र बनता है, केवल विषयों का। लेकिन वो जो उस चित्र को, उस रूप को अच्छा बुरा कहने वाला, निर्णय करने वाला हमारे भीतर एक कामना है, वो रस है, वो रस है। देखो, विषय रस, एक शब्द सुनेंगे, विषय रस, तो विषयों में रस नहीं है। आपको फिर से कह रहा हूं, रस किस में है? रस आप में है। आप उसमें कैसा स्वाद ले रहे हैं। कई हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको तम्बाकू में रस ही नहीं है। क्या लगेगा? तम्बाकू में रस मानते हैं, लेकिन कोई तो है जो तम्बाकू में रस मान रहा है। तम्बाकू तो वही है, लेकिन किसी को उसमें रस आ रहा है। वो जो भीतर जो रस, वो है। तो केवल इंद्रियों को आंखों में पट्टी लगा दें, आंखों को फोड़ दें, इससे काम नहीं चलेगा। वो जो भीतर का रस है ना, वो सूखे, और वो जब सूखेगा तब फिर केवल वो इंद्रियों से देखने का काम होगा, फिर उससे दूसरा काम नहीं होगा जो हमारे लिए दुखदाई हो। ये चीज मैं अभी नहीं विस्तार से कहूँगा, बस इतनी सी बात में थोड़ा संकेत किया एक विषय के लिए कि वो जो भीतर रस है ना, इस पर ध्यान देना है। तो इस समय तो ये है कि बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। आप एक समय ऐसा भी करें, आंखें बंद कर दें, कानों को बंद कर दें, सारी इंद्रियों को बंद करके आप मौन और शांत हो जाएं और थोड़ा भीतर जाने का काम करें। 24 घंटे में आप आधे घंटे के लिए भी ये काम करते हैं,
24 घंटे में आधा घंटा भी अब अंतर यात्रा करते और वहां जाकर के थोड़ा उसका स्पर्श कर लेते हैं, अर्थात उससे कुछ संपर्क में आ जाते हैं। जो भीतर सत्य है, भीतर जो आपका आराध्य है, भीतर जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है, दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा। ये जो राम, ये जो परमात्मा है, सबके दिल में है। तो वहां कब होगा? दो ही तो है, एक तो बाहर देखो, और जब तक बाहर देखोगे भीतर नहीं आ सकते हो। हमारे कैंपस के अंदर रहो या कैंपस के बाहर रहो, जैसे दरवाजा के बाहर गए बिल्कुल अलग, अंदर आए बिल्कुल अलग, वैसे ही है। जब तक आप देखेंगे, सुनेंगे, भोगेंगे और आगे उसका मनन करेंगे, देखे सुने भोगे का, तब तक भीतर प्रवेश नहीं होगा। वो रोकना पड़ेगा, और वो काम रोज करने जैसा है। थोड़ा सा समय निकाल करके रोज थोड़ी देर के लिए अंतर यात्रा कर लो, थोड़ा समय निकालो। रोज ऐसे आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। कानों को बंद करने का मतलब ऐसा नहीं कि वहां कोई रुई ठूसना है या कुछ करना है। सुनने की चेष्टा ना करो, अपनी ओर से सुनने की चेष्टा ना करो। बस भाव न जगे मैं कुछ सुनूं, नहीं। यदि कोई आवाज आ ही गई तो भी उसके बारे में प्रतिक्रिया न करें। अब जैसे आप बैठे हैं साधना में और किसी पक्षी की आवाज आ गई, कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, किसी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, किसी ने बर्तन गिरा दी, किसी बच्चे ने चिल्ला दी, अब क्या होगा? अब उसको लेकर के देखो, ये साधना में व्यवधान कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, ये भाव न जगे। जैसे आप सोचे कि साधना में व्यवधान ये पहुंचा रही, ये आवाज मुझे बाधा पहुंचा रही है, बस बाधा बन गई। वो आवाज आई और उसको गुजर जाने दो, आवाज आई उसको ऐसे गुजर जाने दो, उस पर किसी प्रकार का कोई समीक्षा न करो, ये चेष्टा हो। देखिए प्रारंभ में सारा काम कठिन है, हर काम कठिन है प्रारंभ में, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो यही हर काम कठिन होता है। जब आप गाड़ी चलाना शुरू किए तो कठिन लगता था, आज सरल हो गया है। कोई नया काम करो कठिन लगता है, कोई व्यापार शुरू करे, कोई काम कठिन लगता है, लेकिन करते 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 वो काम सरल हो जाता है। ऐसे ही ये काम है, नहीं करेंगे कभी नहीं होगा। हम सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप कहेंगे गंगा नहाने सो जाएगा, अभी संगम में कई लोग डुबकी लगा के आए होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी कोई आलोचना नहीं है। जाओ संगम में, एक बार नहीं 1000 बार डुबकी लगा करके आ जाओ, अंतर यात्रा उससे होने वाली नहीं है। आपको भीतर जाकर के प्रवेश करना होगा, और जब तक उसके साथ संबंध नहीं होगा, सारे तीर्थ हमारे लिए ऊपर की चीजें हैं, सब दिखावा है। हम तीर्थ में आकर आत्म तीर्थम न जानाति, आत्म तीर्थ को जिसने नहीं जाना, बाहरी तीर्थ सब व्यर्थ है। बाहरी तीर्थ की सार्थकता है, आप कुंभ में आए, संतों से मिले, और आपको एक सूझ हो गई, नहीं मैं अंतर यात्रा भी करूंगा, मैं भीतर भी जाऊंगा, मैं इंद्रियों के व्यापार को रोक के कुछ देर के लिए मौन और शांत रहूंगा, ये भाव जगे, प्रतिक्रिया विहीन रहूंगा। साहब बैठिए, विचार कृपा साहब, ओ कृपा साहब। और ये भाव जगे तो क्या होगा? बस वहीं से शुरू हो जाएगी। मेरा मतलब है कि आप और हम सब यहाँ आकर के हम भीतर की भी यात्रा, केवल तीर्थ यात्रा न करें, केवल गंगा स्नान न करें, आप भीतर भी पवित्रता का और निर्मलता से अपने आप को नहलाएं। और जितनी पवित्रता को महसूस करेंगे भीतर की, उतना ही आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। और जितनी गंदगी का अनुभव करेंगे, जितना मैलापन का अनुभव करेंगे, विकार का अनुभव करेंगे, उतना ही आप अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। अंदर में आप परेशान हैं, अशांत हैं, अंदर में बहुत दुखी हैं, शिकायत से भरा मन है, इसका मतलब आप गंदगी का अनुभव कर रहे हैं, पवित्रता का नहीं है।
जिस समय आपके मन में प्रेम का अनुभव होता है, मैत्री का अनुभव होता है, सहयोग का भाव जगता है, क्षमा का भाव जगता है, विनम्रता का भाव जगता है, करुणा का भाव जगता है, ये सब पवित्रता है। हम पवित्रता का ज़्यादा अनुभव करते हैं या गंदगी का ज़्यादा अनुभव करते हैं, मैलेपन का अनुभव करते हैं? ये हमको खुद को सोचना है। कितनी देर तक मेरा मन मैला रहता है, कितनी देर तक मेरे मन में पवित्रता रहती है? असली तीर्थ तो ये है, ये हमको अपने जीवन में अपनाना है। साहेब जी का समय कुछ देर में होगा, अभी समय है, तो हम साहेब जी लोगों के विचार सुने। श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी विराजमान हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी, और मैंने पहले दिन बताया था, कबीर आश्रम कटिहार बिहार से आप पधारे हुए हैं। बहुत पुराने संत, बहुत दिनों से कबीर साहब के विचारों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। कई प्रांतों में आपका भ्रमण होता है। आपके विचार हम लोग सुने। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, समस्त श्रोताओं की, सदगुरु